मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय यादव, राजस्व मंत्री दीपक विरुआ, गांडी विधायक कल्पना सोरेन के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे का समापन हो गया। अपने अंतिम दिन राष्ट्रपति गुमला ने जतरा समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद रहे। तीनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बंद चीनी मिल जल्द खोलेगी, जिस पर सहकारिता विभाग काम कर रहा है। चीनी मिल के साथ ही सभी बंद उद्योग भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पटना में बन रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गैलरी से लेकर पूरे परिसर का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। देवघर में जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की जीत पर आशीर्वाद लिया। जिले में क्रिकेट स्टेडियम के जल्द निर्माण की बात कही। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सीबीआई अलर्ट हो गई है। ईओयू और सीबीआई साइबर ठगों पर पैनी नजर बनाए हुए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई साइबर ठगों के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल अकाउंट को खंगाल रही है। बोकारो में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और धर्मांतरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। ढुल्लू महतो ने कहा कि कांग्रेस हिंदू और सनातन विरोधी है। दूसरे देशों से आए लोग भोले भाले गरीब आदिवासियों को धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पटना में अभिनंदन समारोह और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। जहां उन्होंने बैठक में शामिल सभी 40 पूजा कमेटी से कहा कि इस बार 26 मार्च को होने वाली शोभा यात्रा बेहद भव्य और उत्साह के साथ निकाली जाएगी। खगड़िया के परबत्ता में कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय पर किसी ने बीजेपी का झंडा फहरा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। अज्ञात लोगों द्वारा झंडा लगाया गया था। झारखंड में पौष को लेकर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पौष को लेकर संस्थाएं उतनी गंभीर नहीं है, चाहे सरकारी संस्था हो या निजी, सभी जगह पौष के मामलों में उदासीनता देखने को मिल रही है। महिला कर्मियों की सुरक्षा पर सभी को गंभीर होना चाहिए। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर एक अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हजारीबाग पहुंचकर सम्मेलन का शुभारंभ किया और उन्होंने अटल जी के पोखरण, परमाणु परीक्षण, सुशासन जैसे ऐतिहासिक निर्णयों को उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। बहाली से बाहर हुए बिहार के आयुष चिकित्सक का पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे और सरकार से सेकंड लिस्ट जारी करने की मांग की। डॉक्टरों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि 13 साल बाद राज्य में आयुष चिकित्सकों की 2619 पदों की वैकेंसी निकली, जिसमें मात्र 1283 पद ही भरे गए। जमशेदपुर के मानगो के लोगों को 6 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। वहीं डोर टू डोर कचरा उठाओ 30 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत महतो ने जनता को सौगात दी। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को धमकी मामले में नया मोड़ आया है। अब तेज प्रताप के पूर्व प्रवक्ता ने पटना के बेउर थाने में केस दर्ज कराया और तेज प्रताप के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया। पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव ने कहा है कि तेज प्रताप ये बताएं कि उन्हें धमकी कहां और कैसे दी गई। सीतामढ़ी में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। शहर के लक्ष्मणा नदी के घाट पर कराए जा रहे इस विद्युत शव गृह दाह को लेकर सरकार ने 5 करोड़ की राशि जारी की है। बुडको के विद्युत शवदाह गृह निर्माण कार्य जाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। मनरेगा के बदले हुए प्रावधान के विरोध में झारखंड कांग्रेस 5 जनवरी को पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। रांची के बापू वाटिका मोराबादी से पदयात्रा करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोक भवन पहुंचे, जहां पदयात्रा सभा में बदल गई। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी ऑफिस में बैठक की। खगड़िया जिला प्रशासन के निर्देश पर गोगरी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी संपत्ति पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई में आम लोगों को यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। अतिक्रमण में रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन ने कैलाश कोठी के मालिक को रिम्स प्रबंधन ने नोटिस भेजा। निर्माण तोड़ने के लिए 72 घंटे का समय दिया।
नए साल को लेकर कटिहार के लोग उत्साहित हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से की गई व्यवस्था उन्हें मायूस कर रही है। ध्रुव कुंडू उद्योग में इस साल से 3 फव्वारा बंद पड़े हैं। बच्चों के लिए बने खेलकूद की जगह भी जर्जर होती है। औरंगाबाद में धान की अच्छी पैदावार होने के बावजूद अधिप्राप्ति का लक्ष्य काफी कम रखा गया है, जिसके कारण जिले के पैक्स और व्यापार मंडल अधीक्षकों के सामने खरीदारी की समस्या आ रही, जिनका कहना है कि जिले में इस बार कुल 60,000 मैट्रिक धान का उत्पादन हुआ है। अररिया का बायोडायवर्सिटी पार्क नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। वन विभाग ने नए साल की पूरी तैयारी कर ली है। साल के पहले दिन यहां करीब 50,000 सैलानियों के आने की उम्मीद है। सासाराम के शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। फारूकगंज सराय मोहल्ले में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। रामगढ़ में झारखंड की समृद्ध लोक नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्र से स्कूली बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। स्कूली बच्चे यहाँ की झूमर नृत्य को सीखकर इसे बड़े मंचों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि झारखंडी नृत्य कला और संगीत काफी समृद्ध है। शेखपुरा जिले में अभय ब्रिगेड की टीम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सक्रिय भूमिका में है। अभय ब्रिगेड के प्रयासों से लड़कियों में आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास हो रहा है, जिससे वे समाज में निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। पूर्णिया में ठंड और प्रदूषण के कहर से लोग परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच बनमनखी डंपिंग यार्ड में कूड़े में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीले धुएं से बच्चे और बुजुर्ग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेला का आयोजन किया गया, जहां पर कई अन्य राज्यों के हस्तशिल्प कलाकार अपने सामानों के साथ पहुंचे। मेले में कई पद्मश्री अवार्ड ने स्टॉल लगाए। बेतिया में नए साल में पहले सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 52 चोरी के फोन बरामद किए और उनके मालिकों को सौंपे। फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। लगातार शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है और ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को अब सिर्फ अलाव का ही सहारा है। बिहार में लगातार गिरते तापमान के कारण ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर IGIMS में न्यूरो ICU वार्ड पूरी तरह भर चुका है और नए मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने मुताबिक रोजाना 5 से 7 ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हो रहे हैं। हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू युवक दीपू दास और अमृत मंडल की निर्मम हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद करने की मांग की। देश भर में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ विरोध जारी है। इसी बीच दानापुर में पूर्व सैनिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।